नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर। इस कविता का हम संक्षेप में भावार्थ पढ़ेंगे और इस कविता का मूल भाव क्या है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम कविता का वाचन करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई ने छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अटालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। अब इस सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा संपादित कविता का हम केंद्रीय भाव क्या है और उसका भावार्थ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। इन वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी कविता है और इस कविता में निराला ने एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन किया है। और कवि निराला कहते हैं कि मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी लगन व निष्ठा के साथ करते हैं, फिर भी जो उनके मालिक है या यूँ कहें कि संपन्न वर्ग के लोग हैं उन पर अत्याचार करते हैं और उन्हें अनेक तरह की प्रताड़नाएं देते हैं या यूँ कहें कि उनको प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और इस कविता के माध्यम से निराला जी ने बताया है कि इसके बाद भी यह निर्बल जो श्रमिक वर्ग है स्वाभिमान से जीना जानते हैं और स्वाभिमान से जीने की क्षमता भी वे रखते हैं और ये वे क्षमता रखते हैं कि अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को वो छिन्न भिन्न कर देते हैं। वो निराला कहते हैं ना इसमें कि गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यानी इसके माध्यम से निराला ये कहते हैं कि वे स्वाभिमान से जीने की क्षमता तो रखते हैं और इस क्षमता अपने हथौड़े से और इस पत्थर दिल सामाजिक जो व्यवस्था है उसको वह छिन्न भिन्न कर रहे हैं। और कविता का जो भाव है सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। सड़क पर एक पत्थर तोड़ती एक मजदूर महिला का वर्णन कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में इस कविता में किया है। वो तपती दोपहरी में बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है और वह एक साधारण परिवार की महिला है, लेकिन उसका आचरण एकदम सरल और शुद्ध है। कविता में निराला ने बताया है कि वह साधारण परिवार की महिला है और वह दोपहरी में बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है और उसका आचरण बिल्कुल सरल भी है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रमिक वर्ग और संपन्न वर्ग दो विरोधी वर्गों के चित्र भी खींचे हैं और यह बताया है कि एक तरफ कठिन परिस्थितियों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग है तो दूसरी तरफ सुख सुविधा संपन्न भवनों में बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं। और निराला की अनुभूति जो हम कह सकते हैं कि वो निराला की जो सहानुभूति है श्रमिक वर्ग के साथ है और शोषण करने वाली पाषाण हृदय सामाजिक व्यवस्था को धिक्कारते हुए उसके खंड खंड करने की वे निराला इस कविता में कामना करते हैं। निराला इस कविता के माध्यम से कामना करते हैं कि जो शोषण करने वाले लोग हैं उनका हृदय जो पत्थर की भांति कठोर है और निराला उस सामाजिक व्यवस्था को स्वीकारते नहीं बल्कि उनको धिक्कारते हुए और
यह कामना करते हैं कि इस तरह की सामाजिक व्यवस्था तुरंत ही क्या है, शीघ्र ही खंड खंड हो जाए, ऐसी कामना निराला इस कविता में करते हैं। यानी यही कविता का क्या है, केंद्रीय भाव है। अब इसकी संक्षेप में इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ है जिसके तले बैठी हुई, स्वीकार श्याम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तोड़ती पत्थर कविता हिंदी काव्य जगत के मूर्धन्य कवि निराला की 1935 में लिखी गई एक, हम कह सकते हैं प्रगतिवादी कविता है। और ये प्रगतिवादी कविता, और यद्यपि निराला ने, हम कह सकते हैं कि छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, और फिर भी उन्होंने छायावाद की जो रोमानियत है उससे बाहर निकलकर यथार्थ को देखा और युग के अनुरूप प्रगतिवादी रचनाएं उन्होंने आरंभ कर दी। जैसे इनकी तोड़ती पत्थर, उसी भांति उनकी एक भिक्षु कविता है, उसी भांति उनकी निराला की कुकुरमुत्ता जो दीर्घ लंबी कविता है। ये कविताएं हैं, यानी निराला के का हम कह सकते काव्य में छायावाद के अंतर्गत ही निराला को रख सकते हैं, और प्रगतिवादी कवियों के अंतर्गत ही हम निराला को रख सकते हैं। और यानी इसी निराला यानी छायावाद की रोमानिया से बाहर निकले हुए हमें दिखाई देते हैं इस कविता में, और युग के अनुरूप प्रगतिवादी रचना उन्होंने प्रारंभ कर दी। और यही प्रगतिवादी रचना है एक निराला की तोड़ती पत्थर अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। और निराला ने निर्धन और दुखी शोषित मजदूर प्रगतिवादी काव्य का उनका एक मेरुदंड है, उसकी रीढ़ है, उनका केंद्रीय बिंदु की। निराला की जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं, उन प्रगतिवादी रचनाओं का जो केंद्रीय बिंदु है वह निर्धन है, दुखी है, शोषित है, मजदूर वर्ग है, उनकी कविताओं का केंद्रीय बिंदु है। और शोषित और सर्वहारा वर्ग का यथार्थ चित्रण ही प्रगतिवादी काव्य की जो मूल प्रवृत्ति रही है, जो निराला के काव्य में भी हमें देखने को मिलती है। तोड़ती पत्थर कविता भी निराला की इसी तरह की कविता, और इसमें निराला ने इलाहाबाद के पथ पर भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूरनी महिला का यथार्थ चित्रण खींचा है। और यह चित्रण अत्यंत ही मर्मस्पर्शी है। और मजदूर जो महिला है वह चिलचिलाती धूप में बैठी हुई अपने हथौड़े से पत्थर पर बार बार प्रहार कर रही है। जिस धूप में कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, उसी धूप में वह हथौड़े से बार बार प्रहार करके पत्थर तोड़ रही है। और वहाँ किसी प्रकार का पेड़ भी नहीं है जिसकी छाया के नीचे वे बैठकर कुछ देर आराम भी कर सके, और न ही कोई छायादार वृक्ष है और जहाँ थोड़ी देर बैठकर आराम कर सके। और ऐसे वातावरण में वह बिना किसी से कुछ बोले अपने कर्म में तत्पर, यानी नत नयन, यानी उसके आंखें, यानी वह बिल्कुल अपने कर्म में लीन है। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, यानी अब पूर्णतः वह अपने काम में व्यस्त है। यानी उसे जीवन में किसी और की ओर आंख उठाकर देखने का भी अधिकार नहीं है। यानी नत नयन, यानी उसकी दृष्टि मार खाकर भी जो न रो सकने वाली व्यवस्था है, फिर भी वह अपनी मूक भाषा में सब कुछ कह डालती है। चढ़ रही धूप, गर्मियों को दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी जलती हुई लू, रुई जो जलती हुई बहू, गर्द जिंदगी छा गई प्राय हुई दोपहरी, वह तोड़ती पत्थर देखती देखा मुझे तो एक बार, उस बहन की ओर देखा छिनतार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सिदार सुनी मैंने, वह नहीं जो सुनी थी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुगर ढुलक माथे से गिरी सीकर, लीन होती कर्म में फिर ज्यों खा में तोड़ती पत्थर। यानी उसकी दृष्टि में उसकी, यानी निराला यहाँ यह कहते हैं कि वह कितनी विवश है, उसके जीवन में किसी की ओर आंख उठाकर देखने का भी उसे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और उसकी दृष्टि मार खाकर भी न रो सकने वाली विवशता है। फिर भी वह अपने मूक भाषा में, मौन भाषा में सब कुछ कह डालती है जिसे कोई भी व्यक्ति कह नहीं पाता है। निराला जी की यह कविता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर हम कह सकते हैं एक करारी चोट है। कवि ने व्यंग्य किया है कि कहीं बड़ी बड़ी हवेलियां खाली पड़ी है तो किसी को छाया भी नसीब नहीं है। इस तरह की विरोधी स्थितियों पर इस कविता में बड़ा तीखा और करारा निराला ने व्यंग्य किया है, जो सभी को झकझोर कर रख देता है। और इस सामाजिक असमान व्यवस्था के प्रति जनसाधारण के मन में घृणा उत्पन्न करने पर
विवश कर देती है। यानी यह कविता यानी निराला जी की इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि समाज में दो, एक शोषित वर्ग है और एक शोषक वर्ग है, और शोषित वर्ग लगातार ही उनका कविता में सदैव और सदैव उनका शोषण होता रहा है शोषक वर्ग के द्वारा। और यह एक इस कविता के माध्यम से उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था पर कठोर प्रहार किए हैं। अगले वीडियो में हम निराला की अगली कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।